चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के पंचकुला में मेयर और पार्षद चुनाव अपने चरम पर है। दोनों ही चुनाव एक ही दिन 27 दिसंबर को है। मेयर चुनाव में कांग्रेस पार्टी से मेयर उम्मीदवार उपेंद्र कौर अहलूवालिया और भाजपा से उम्मीदवार कुलभूषण गोयल के बीच कांटे की टक्कर बताया जाता है। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के महासचिव एच.एस. लक्की ने दावा किया है कि किसी भी सूरत में भाजपा उम्मीदवार गोयल की जीत नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार उपेंद्र कौर अहलूवालिया पंचकुला में बेहद लोकप्रिय, ईमानदार और लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहने वाली है। तो देखें पूरी बातचीत में किस प्रकार से कांग्रेस के महासचिव एच.एस. लक्की ने दावा किया है कि कांग्रेस पंचकुला मेयर चुनाव में बेहद मजबूत है। देखिए, पंचकुला के अंदर इस समय जो 27 दिसंबर को चुनाव होने जा रहा है, मुझे वहां पर जाने का मौका मिला है और मैं विभिन्न वार्डों के अंदर भी गया हूं। और उससे पहले भी मैं जब नोटबंदी के समय मुझे पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर का जो है इंचार्ज बना रखा था एआईसीसी की तरफ से, इस कर मेरा एक राफ्ता वहां पे पंचकुला के साथियों के साथ है। और चंडीगढ़ से भी बहुत से लोग यहाँ से जाकर पंचकुला के अंदर बसे हैं, इस करके कहीं ना कहीं एक उनके साथ कनेक्शन हमारा है। तो एक चीज जो देखने में वहां पे मिली है पिछले कुछ दिनों में चुनाव के प्रचार के दौरान, कि कांग्रेस वहां पर बहुत मजबूत स्थिति में है। लोग भारतीय जनता पार्टी से और खासतौर पर वहां पर जो विधायक हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो चंडीगढ़ से ही यहाँ पर पार्षद थे और मेयर थे, उसके बाद वहां पर जाकर चुनाव लड़े, वहां हारे भी और जीते भी, उनसे खासे नाराज हैं। क्योंकि जो पंचकुला के अंदर विकास होना चाहिए था और जिस तरह की लोगों को उम्मीदें थी कि भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, उस तरह की जो स्थिति वहां पर नहीं है। और लोग जो है अपना गुस्से का प्रगटावा मुझे लगता है कि आने वाले 27 दिसंबर को चुनाव के अंदर करेंगे। और कांग्रेस मुझे लगता है कि 20 में से कम 16 सीट जीतकर वहां पर मेजॉरिटी बनाएगी। वहां पे अभी जो मेयर, खासकर जो मेयर चुनाव है, तो मेयर का कैंडिडेट कौन है आपका कांग्रेस से? मेयर से हमारी जो कैंडिडेट है वो उपेंद्र कौर अहलूवालिया जी हैं। वो इससे पहले भी मेयर रह चुकी हैं और अपनी साफ सुथरी छवि के लिए वहां पर जानी जाती हैं। और उन्होंने पहले भी मेयर रहते हुए बहुत अच्छा काम पंचकुला के लोगों के लिए किया है। यह अलग बात है कि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने और अफसरशाही ने उनको वहां पर काम करने के लिए रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने अपने प्रयासों के द्वारा और पार्टी की मदद से वहां पर एक अच्छा वहां पर लीडरशिप वहां पर दी और एक मेयर, अच्छे सफल मेयर के तौर पर जानी जाती है। एक जो सूचना मिल रही है, जिस तरह से कांग्रेस से भी बात हो रही है, भाजपा से भी बात हो रही है, तो वहाँ पर जो भाजपा से जो मेयर कैंडिडेट हैं गोयल जी, तो कहते हैं अगर गोयल जी वो जीत जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में एक चैलेंज होगा वहाँ के ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि वहाँ पे बनिया का नेता माने जाते हैं। अगर वो जीतते हैं तो कहता है उनका कद छोटा हो सकता है और गोयल का कद बड़ा हो सकता है। ये बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है वहाँ पे एक राजनीतिक तौर पर बीजेपी के अंदर। देखिए, मैं तो पहले इस ये जो जातवाद की पॉलिटिक्स है इसमें बिलीव नहीं करता। कांग्रेस क्योंकि 36 बिरादरी की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में अगर इस तरह की कोई स्थिति बन रही है कि आपस के अंदर उनके अंदर अग्रवाल लीडरशिप को लेकर कोई उनके अंदर आपस के अंदर कोई टसल है या कोई किसी तरह की स्थिति है, तो मैं उसको कोई हेल्दी नहीं मानता। इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। कांग्रेस ने कभी ये नहीं सोचा कि वहाँ पर कि हमने जो अग्रवाल कम्युनिटी से कैंडिडेट उतारना चाहिए या हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। कांग्रेस ने ये सोचा कि कौन व्यक्ति सक्षम है जिसको सभी का समर्थन प्राप्त हो। और जैसा मैंने पहले कहा कि कांग्रेस 36 बिरादरी की पार्टी है, तो मुझे उम्मीद है कि अग्रवाल कम्युनिटी का, पंजाबी कम्युनिटी का, सभी लोग जितने वहां पर रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो लेडीज हैं, चाहे वो और साथी हैं वहां पर जितने भी हैं, उन सबका हमें समर्थन मिलेगा। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस तरह की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जिस तरह से सिंधु बॉर्डर पे किसान जुटे हुए हैं, जमे हुए हैं, तो कहता है कि उसका भी इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर पंचकुला मेयर चुनाव में होने वाला है। अभी आप देखिए कि पिछले दिन, कल शायद की बात है, कि वहां पर जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जब वो अंबाला गए थे, कितना ज्यादा जो है रोष वहां पर लोगों ने एकत्रित होकर उनको काले झंडे भी दिखाए और लोगों ने उनको गो बैक और उनके हाय हाय के नारे भी लगाए। और इससे पता चलता है कि लोग जो हैं कितना खिलाफ इस समय भारतीय जनता पार्टी के हैं। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपको आश्चर्य नहीं होगा कि अगर ये चुनाव कांग्रेस जीत जाती है, जिस तरह से नगर निगम के चुनाव है और मेयर के चुनाव है, सभी जो जहां पर भी, अंबाला, पंचकुला, जहां चुनाव हो रहे हैं सब जगह पर, तो उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले कुछ दिनों के अंदर गिर जाए और एक नई सरकार यहां पर कांग्रेस की बन जाए।
एक बात और उभर कर सामने आ रही है कि जिस तरह से नोटबंदी में सबसे ज़्यादा बनिया जाति के जो अग्रवाल समाज के लोग हैं, जो बिजनेस पेशे में लगे हुए हैं, वो बहुत प्रभावित हुए। जीएसटी से भी उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी जो कह रहे हैं कि ये लुटेरे हैं, ये दलाल हैं, ये उसमें भी बनिया जाति काफ़ी प्रभावित है उससे। मतलब एक तरह से वो समझिए कि वो पीड़ित है एक तरह से, जिस तरह से कहा जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है कि गोयल को जो मेयर चुनाव में वहाँ पे काफ़ी दमदार माने जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या लाभ मिलेगा उनको? मधुकर जी, ये बड़ी ही मैं समझता हूँ उहापोह की स्थिति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने आप को जानी जाती थी कि व्यापारियों की पार्टी है, अग्रवाल कम्युनिटी के लोग ज़्यादा इसके अंदर होते हैं, पर पिछले दिनों में देखने को आया, पहले जब नोटबंदी की, उसके बाद जब एक फॉल्टी जीएसटी यहाँ पर पूरे देश के अंदर इंप्लीमेंट किया, और उसके बाद अब जो ये किसान आंदोलन के अंदर जिस तरह से पंजाब, हरियाणा और देश के अन्य आड़तियों को एक तरह से लुटेरा बोला गया, मिडल मैन बोला गया, दलाल बोला गया, कई तरह के शब्द इस्तेमाल किए। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहता हूं, पिछले 3-4 दिन पहले पंजाब के अंदर जो बड़े आड़तीये थे, उनके घरों पर जब इनकम टैक्स की रेड हुई, इससे पता चलता है कि मोदी सरकार की मानसिकता क्या है। ये किसी के नहीं है। जो लोग आज तक इनको सपोर्ट करते आए हैं और जिन लोगों ने आज तक इनको वोट डाला है, इन्होंने उन्हीं के पीठ में खंजर खोपने का काम किया है, उनको लुटेरा और मिडलमैन कहा है। और हरियाणा के अंदर भी मैं कहना चाहता हूं, जब ये जो पंचकुला का चुनाव हो रहा है, उसके अंदर अगर ये अग्रवाल कम्युनिटी का एक आदमी उतार कर ये समझते हैं कि शायद सारी अग्रवाल कम्युनिटी, इनके जो पाप इन्होंने किए हैं पिछले 6.5 वर्ष के इनके शासन के अंदर व्यापारी कौम के साथ खास तौर पर, वो धुल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। लोग बहुत समझदार हैं, बहुत सियाने हैं, जात पात से ऊपर उठकर वोट डालेंगे, पंचकुला के विकास के लिए वोट डालेंगे, एक ऐसे कैंडिडेट के लिए वोट डालेंगे जिनको उन्हें पता है कि वो पंचकुला को आगे बढ़ाने का काम करेगा। हमारी हरियाणा के अंदर लीडरशिप बहुत मजबूत है। कुमारी सैलजा जी, हुड्डा साहब, रणदीप जी, ये सारे सीनियर लीडरशिप हमारी बैठी है। इसके अलावा पंचकुला के अंदर भी हमारे भाई चंद्रमोहन हैं, प्रदीप जी हैं चौधरी, जो कालका से एमएलए हैं, और वहाँ के जो हमारे लोकल काउंसलर भी हैं, और ये मेयर की जो कैंडिडेट अमिंदर वालवालिया, सभी बहुत मजबूत हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन सब की मजबूती, इन सब का किया हुआ काम, इन सब की छवि कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी मेजॉरिटी वहां पे दिलाने में काम करेगी। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक अपील भी पंचकुला की जनता को और हरियाणा प्रदेश के अन्य जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं पार्षद के और मेयर के, करना चाहता हूं कि कृपा करके 27 दिसंबर को वोट जरूर डालें और कांग्रेस पार्टी को डालें, ताकि पंचकुला का और हरियाणा का एक समुचित विकास हो सके। तो यह थी राज सिंह की प्रस्तुति। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।